अब तक हम दो पार्ट में, एक तो क्लोजेज किसे कहते हैं, क्लोजेज क्या होते हैं, और इसका जो तीन प्रकार है वो हमने अलग अलग, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज, तीन इसके प्रकार के हमने पता लगाया कि तीन प्रकार होते हैं। इनमें से भी हमने नाउन क्लोज आपके पार्ट नंबर 2 में सीखा, यानी कि वीडियो के हमने अब तक 2 वीडियो आपके लिए बना दिए हैं। थर्ड वाला है, थर्ड वाले में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, सेकंड नंबर की एडवर्ब क्लोज, यानी पहली नाउन क्लोज, सेकंड एडवर्ब क्लोज। ये आज हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी में बोले तो क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब आप इसको ध्यान से समझिए, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और एडवर्ब क्लोज कितने प्रकार की होती है और इनका यूज कैसे होता है। एडवर्ब क्लोज 2 प्रकार की होती है। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण, मैंने आपको बताया। एक तो होती है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, यानी इसको बोले तो शर्त, जो शर्त वाले वाक्य होते हैं जिनमें एक कंडीशन दे दी जाती है, यदि ऐसा होता है तो वैसा होगा, यदि ऐसा नहीं करते हो तो वैसा नहीं होगा, वो वाले। और एक होती है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, जिसमें आपको टाइम से संबंधित यानी समय से संबंधित आपके वाक्य होते हैं। अब यहाँ पर पहला एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन भी आपके 3 प्रकार की होती है, अलग अलग कंडीशन भी 3 प्रकार की होती है। एक ध्यान से समझना इसको, एक तो होती है ओपन और प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल का मतलब होता है संभाव्य, संभाव्य यानी जिसकी चांसेज है, जिसके संभावना है। ओपन यानी अभी वो बात ओपन है, अभी क्लोज नहीं हुई है, यानी वो चीज संभव है, पॉसिबल है, अभी हो सकता है। ये इफ से शुरू होती है। इसका एक सूत्र मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए इफ के साथ प्रेजेंट टेंस आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो रहेगी आपके सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। और ये जो फ्यूचर में दूसरा आपकी क्लोज रहेगी, ये रहेगी आपकी मेन क्लोज यानी प्रिंसिपल क्लोज, यानी जिसके साथ इफ लगेगा, सीधी सी बात है, वो तो आपकी क्या रहेगी, एडवर्ब क्लोज, ठीक है, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज। और दूसरा जिसमें इफ नहीं लगेगा वो क्या रहेगी, मेन क्लोज। या फिर पहले फ्यूचर रहेगा आगे और बाद में क्या रहेगा, इफ और प्रेजेंट, यानी इफ के साथ में प्रेजेंट आपके पिक से और फ्यूचर अलग से है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इफ और प्रेजेंट आगे आए और फ्यूचर पीछे आए। कोई वाक्य ऐसा मिलेगा उसमें फ्यूचर वाला वाक्य आगे मिलेगा, यानी कि मेन क्लोज आगे मिलेगी और सबऑर्डिनेट क्लोज पीछे मिलेगी। होता क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। जैसे ये परीक्षा में इससे सेंटेंस आते हैं आपके, यू हेल्प अदर्स यू विल बी लव्ड। अब ये इफ आपको लगाना है। अब ये इफ स्टूडेंट के लिए यहाँ कंफ्यूजन होता है, इफ यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, क्योंकि अभी ना तो ये आपके मेन क्लोज है, न ये मेन क्लोज है, न ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, न ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। जब हम इफ लगाएंगे तब ये पता लगेगा स्पष्ट रूप से। यू हेल्प अदर्स, अब देखिए आप बोल के देखिए, यदि तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें सब चाहेंगे, सब आपको प्यार करेंगे, आप प्यार पाओगे। यानी इफ आप अपने आप कहाँ जाएगा, इफ यहाँ आएगा, यानी ये बनेगा ऐसे, इफ यू लव हेल्प अदर्स, यदि तुम दूसरों की मदद करते हो तो। अब ये ओपन और प्रोबेबल कंडीशन क्यों है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अगर आप मदद करते हो तो लोग आपको क्या करेंगे, प्रेम करेंगे, ठीक है, यानी ये संभव है। जैसे आगे देखिए, वी शेल प्ले चेस, हम चेस शतरंज खेलेंगे, यानी अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी समय चल रहा है, हम शतरंज खेलेंगे। यू कम टू माई हाउस टुमारो, तुम मेरे घर आते हो तो, घर आओगे तो शतरंज खेलेंगे, यानी अभी समय नहीं आया है, टुमारो यानी अभी तो समय चल रहा है, भविष्य में आने जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर इफ लगा देंगे, हम शतरंज खेलेंगे इफ यू कम टू माई हाउस टुमारो। अब देखिए यहाँ पर इफ आगे आ गया, इसमें पीछे आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि ये देखिए फ्यूचर वाला है ना, फ्यूचर वाला क्या था, मेन क्लोज, ठीक है। ध्यान देना, इफ के साथ में प्रेजेंट रहेगा। आप तो ये देखो, इसमें भी देखिए इफ के साथ प्रेजेंट रहेगा, फ्यूचर रहेगा, यानी जब आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखो तब ये कंफ्यूज मत होना, इफ के इफ लगाओ, कहाँ लगाओगे, कहाँ लगाओगे, जहाँ प्रेजेंट वाला दिया हुआ होगा। ये इफ प्रेजेंट दिया हुआ, ये यहाँ पर प्रेजेंट दिया हुआ, फ्यूचर वाले में इफ नहीं लगाना है, ठीक है। अब थर्ड वाला देख लो, यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अब ये थर्ड वाला देखिए, अब आप इसको फिल कीजिए। अब आप यहाँ इफ लगाइए, कौन से में लगाया इफ, 2 को देखिए, इफ किस में लगाया, इफ किस में लगाया, प्रेजेंट वाले में। इसमें प्रेजेंट वाला कौन सा है, ये वाला है। इफ कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, ऐसे पता लग जाएगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, ठीक है, कन्फर्म। अब गलती नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें पता लग गया इफ कहाँ लगाना है, प्रेजेंट वाले के साथ, फ्यूचर वाले के साथ इफ नहीं लगाना है। पेपर में तो वही आता है, ब्रैकेट में दिया हुआ होगा, आप समझ गए आप। तो ये तो हो गया।
ओपन और प्रोबेबल कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। हाइपोथेटिकल, अनलाइकली, इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी कंडीशन, इतने नाम है इसके। हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक, इमेजिनरी यानी भी काल्पनिक, यानी काल्पनिक जो सच्चाई कुछ भी नहीं है। जैसे मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता, अब हम पक्षी थोड़ी बन सकते, तो वो चीज इमेजिनरी। इम्प्रोबेबल, असंभाव्य, जिसकी चांसेस ना हो, ठीक है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं असंभाव्य या काल्पनिक शर्त। देखिए इसका सूत्र, इफ प्लस ब्लैंक स्पेस प्लस वर प्लस ब्लैंक स्पेस, या इधर देखिए वुड या शुड। एक और होता है इफ प्लस पास्ट प्लस वुड शुड या फर्स्ट फॉर्म। आइए सूत्र के अनुसार समझते हैं। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता, पक्षी होता। अब आप चिड़िया कहाँ से होते, तो यहाँ पर ये वर क्या है, ये वर है यहाँ पर, ये कल्पनाशील वाला वर है यहाँ पर, वॉज वर टेंस वाला वर नहीं है, कल्पनाशील वाला। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। तो ये इफ वाला, ये क्या है, तो ये इधर वाला क्या हो गया, इफ के साथ आ गया। इफ के साथ क्या आएगा, इफ आई वर, ये देखिए इफ, ये वर, याद रखना, इफ दे देगा ब्रैकेट में तो कहाँ लेके जाओगे, वर के साथ। यदि मैं पक्षी होता, अब पक्षी हो ही नहीं सकते तो ये क्या है, इमेजिनरी, कल्पना वाला हुआ ना, पक्षी आप हो ही नहीं सकते। ऐसे जो चीज यहां पर देखिए, जो चीज पास्ट में निकल गई वो भी क्या है, असंभाव्य, क्योंकि अब वो हो नहीं सकती। देखिए ही वुड स्पीक टू यू इफ ही सा यू, वो आपसे बोलता अगर वो आपको देख लेता, उसने देखा ही नहीं तो बोलेगा कहां से। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, पक्की बात है, वर्ब की सेकंड मिलेगी और इधर वुड या शुड मिलेगा, ठीक है, सेकंड फॉर्म मिलेगी और वुड या शुड मिलेगा। तो आपको कहां जाना है, आपको कहां जाना है, इफ और पास्ट वाले के साथ में। इफ कहां जाएगा, पास्ट के साथ में, इफ कहां जाएगा, पास्ट के साथ में। ध्यान रखना, यदि वो आपको देख लेता तो आपसे बोलता, अब देखा ही नहीं, निकल गई बात, तो ये भी क्या है, असंभाव्य काल्पनिक शर्त है। थर्ड देखिए, इम्पॉसिबल ऑफ अनफुलफिल्ड कंडीशन, इम्पॉसिबल और, यहां और लगा देते हैं, इम्पॉसिबल असंभव, जो बिल्कुल संभव ही नहीं है, और अनफुलफिल्ड यानी कि अपूर्ण शर्त, जो पूरी नहीं हुई। भूतकाल की बात, घटना जिसे अब पूरा नहीं किया जा सकता। देखिए कैसे, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट आएगा और इधर वुड या शुड के साथ हैव आएगा। देखिए यहां पर इफ के साथ सेकंड फॉर्म थी तो केवल वुड या शुड था, अब यहां पर एक टेंस आगे खिसक गया, यहां हेड हो गया, तो यहां पर भी क्या होगा, वुड या शुड के साथ परफेक्ट बढ़ गया, हैव बढ़ गया, और वर्ब की क्या आएगी, फॉर्म थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। देखिए इफ ही हैड इनवाइटेड, यहां पर ध्यान दीजिए, इफ ही हैड इनवाइटेड मी, यदि उसने हमें आमंत्रित किया होता, इफ ये रहा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट ये रहा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, इफ ही हैड इनवाइटेड मी, फिर वुड शुड आ गया, आई वुडंट हैव सेड नो, तो मैं उसे ना नहीं कहता। अब तो आपके क्लियर हो गया होगा कि सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है, जिसके साथ में कोई ना कोई आपका कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऐड होता है। इफ कहाँ जुड़ा, यहाँ पर, तो ये तो क्या हो गया, सबऑर्डिनेट। आइए सेकंड वाला देखते हैं, इफ दे हैड गॉन फॉर अ वॉक दे वुड हैव टर्न्ड द लाइट ऑफ, अगर वो वॉक पर चले गए होंगे तो उन्होंने लाइट बंद कर दी होगी। कुल मिलाकर भूतकाल की वो घटना या बात जिसे अब पूरा नहीं किया जा सकता, यानी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यदि ऐसा हुआ होगा तो वैसा हुआ होगा। देखिए इफ ही हैड इनवाइटेड मी, अगर उसने मुझे आमंत्रित किया होता, आई वुडंट हैव सेड नो, तो मैं भी ना क्यों कहता, यानी न तो उसने आमंत्रित किया, नहीं उसने ना कही। ऐसे ही इफ दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, अगर वो वॉक पर गए होंगे या जा चुके होंगे तो वो लाइट बंद कर चुके होंगे, यानी इसमें भूतकाल की बात या घटना जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। आप तो मेन चीज, मूल चीज अगर देखा जाए तो ये ध्यान रखो, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, यानी यहां पर लिख देता हूं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगा इफ के साथ वुड शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, और वुड शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दे दे तो इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। ये हो गई आपकी इम्पॉसिबल या अनफुलफिल्ड यानी असंभव या अपूर्ण शर्त जिसे पूरा नहीं कर सकते। शुड या वर, यहां पर ध्यान दीजिए, शुड या वर ये दोनों क्या है, इफ की तरह काम करेंगे। ध्यान देना, ये सेंटेंस में सबसे आगे आएंगे, लेकिन किसकी तरह काम करेंगे, इफ की तरह। अभी वर वाला हमने यहां पर देखा था, ये यहां पर हमने देखा था वर किस में आ रहा था, कल्पनाशीलता में, इमेजिनरी में। यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, मैं राजा होता तो गरीबों की मदद करता है, ना तो आप पक्षी बन सकते हो ना आप राजा बन सकते हो।
यानी कि कल्पना वाला। लेकिन इनको जब आगे लगा देते तो ये स्वयं भी क्या काम करते हैं, इफ का काम करते हैं और ये कंडीशनल क्लोज बना देते हैं। देखिए शुड वाला देखते हैं, शुड में वर्ब मिलेगी और फ्यूचर मिलेगा। ठीक है, देखिए शुड यू मेक एन अपील पीपल विल हेल्प यू, शुड आ गया, फिर वर्ब मिल गई और फिर बाद में क्या मिल गया, फ्यूचर। बस ये ध्यान रखो। अब क्या है, मैंने ब्रैकेट में लिखा बहुत कम संभावना हो उन वाक्यों में। शुड यू मेक, अब शुड का यहाँ क्या अर्थ निकालेंगे, इफ, यदि तुम लोगों से अपील करते हो तो लोग तुम्हारी मदद करेंगे, तुम अपील ही नहीं करते हो लोग तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। तो यहाँ शुड ध्यान रखो, शुड मिलेगा, वर्ब मिलेगा और बाकी वाक्य किस में जाएगा, फ्यूचर में। शुड वाला क्या रहेगा, कंडीशनल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वर वाला देखिए, वर में क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, वर के साथ में क्या मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। बात वही है, ये देखिए यहाँ पर ये रहा वर और ये रहा वुड शुड और ये फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये रहा यहाँ भी वर, ये वर रहा वर और ये रहा वुड। ठीक है, बस इसमें इफ के साथ आया है और इसमें आगे आ गया, लेकिन बात वही है, काम वही करेगा इफ का। देखिए वर आई अ बर्ड, यदि में पक्षी होता, यहाँ क्या बोला, इफ आई वर अ बर्ड, इसमें बोला वर आई बर्ड, यानी यदि में पक्षी होता, अर्थ वही निकल रहा है, आई वुड फ्लाई इन स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, अब हेड वाला वही बात, परफेक्ट वाली, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पर इफ के साथ आ रहा था, यहाँ स्वयं ही आगे आ गया और स्वयं क्या बना रहा है, इफ। स्वयं क्या बन गया, इफ। यहाँ पर जैसे शुड वर आ गया कि क्या बन गया, इफ। ये हेड भी क्या बन गया, इफ। यदि ऐसा हुआ होता, हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वही वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पर भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म वही वुड शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म वही वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हेड यू वर्कड हार्ड, काश यदि तुमने कठिन मेहनत की होती तुम पास हो चुके होते। ठीक है, ये हेड वाला हो गया, यानी 3 तो ये हो गए। अब हमारे एक और है अनलेस वाला, मैंने यहाँ पर लिख दिया इफ और अनलेस एक ही है। बस इफ वाले में क्या होगा, इफ वाले में दोनों आपके पॉजिटिव, इफ यू हेल्प अदर्स, यदि तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें भी लोग प्यार करेंगे। अनलेस का मतलब क्या होता है, यदि ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, यदि ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर यदि ऐसा नहीं होता है को हमने लिखा है अनलेस यू हेल्प अदर्स। अगर इसको हम बदलें, अनलेस से चेंज करें, तो यहाँ पर इफ की जगह हम क्या लगा देंगे, इफ की जगह अनलेस लगा दिया। देखिए, और अर्थ क्या निकला, अनलेस यू हेल्प अदर्स, यदि तुम दूसरों की मदद नहीं करते हो। तो ये वाक्य, ये बाद वाला, ये भी नोट में चला जाएगा, मैंने एरो लगाया जो, यू विल नॉट बी लव्ड, तो तुम्हें भी प्रेम नहीं मिलेगा लोगों का। एक और यहाँ पर लिख के देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए सी वर्क्स हार्ड, यहाँ पर हमने लिखा सी वर्क्स हार्ड, सी वर्क्स हार्ड। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखा सी वॉन्ट पास, और यहां पर आपके ब्रैकेट में दे दिया, इसको अनलेस से जोड़ो। अब यूं अनलेस नहीं लगाएंगे तो क्या निकल रहा है, यदि अनलेस नहीं लगाएंगे तो वो मेहनत करती है वो फेल होगी, बिल्कुल उल्टा निकल गया। तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, अनलेस लगाएंगे, यहां लगाएंगे अनलेस, यहां पर इस जगह पर लगाएंगे, मैंने एरो लगाया, मान लीजिए यहां अनलेस लगा दिया हमने। अब क्या निकला, पढ़ो, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन मेहनत नहीं करती है तो सी वोंट पास, वो पास नहीं होगी। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल। अब इसको पढ़िए, अनलेस सी वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन मेहनत नहीं करती है तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी। बात तो वही आ गई, वो पास नहीं होगी, वो फेल हो जाएगी। यानी अनलेस कहाँ लगेगा, आपके वही इफ के जैसे ही इफ के लगाया ना हमने, यहाँ पर कहाँ गया वो, इफ के साथ प्रेजेंट, ऐसे अनलेस के साथ प्रेजेंट, बाद में फ्यूचर। यानी ये क्लोज, ये अनलेस वाले क्लोज भी क्या है, कंडीशनल क्लोज है, और ये भी सबऑर्डिनेट क्लोज है, जैसे कि इफ वाली क्लोज है। तो कुल मिलाकर ये हमने आपके तीनों तो ये पढ़ लिए कंडीशन में, और इसके अलावा शुड, वर, हेड और अनलेस वाला भी पढ़ लिया। इसमें इनकेस वाला भी होता है, जैसे मान लीजिए टेक अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, आप क्या करें, छाता ले जाएं, कहीं ऐसा ना हो बारिश आ जाए, तो ऐसे इनकेस भी होता है। और भी कुछ सेंटेंस होते हैं जो कंडीशन में जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये होते हैं, इनकेस का मैंने आपको बता दिया, अनलेस, और ये होते हैं, ये एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन है। और फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो अभी पूरा सेशन हमारे पास है, बीच में हम टेस्ट करेंगे, वहाँ भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल इतना ही, अगले
वीडियो में एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। कोई भी प्रकार की आपको कोई भी प्रकार की क्वेरी जो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।